अस्सलाम वालेकुम। RTV इंडिया की इस खास पेशकश और दरख्वास्त के घड़ी में मैं रमज़ान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दर्शकों, इस वक्त मैं टप्पूकड़ा में मौजूद हूँ। तिजारा विधानसभा के क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो परिचय का मोहताज नहीं है। अब चर्चाओं में है कि विधायक पद का चुनाव भी लड़ रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। इस वक्त मेरे साथ तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उनसे मेरी तमाम बातचीत रहेगी। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सर, परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी थोड़ा सा परिचय में दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, पिताजी का नाम श्री हबीब खान। जी जी। मैं नाखनोड़ गांव का रहने वाला हूँ। हाँ जी, और मैं BSc नर्सिंग हूँ, क्वालिफिकेशन मेरी। जी। और समाज सेवी कह सकते हो आप अभी तो। सही बात। हाँ, समाज। सर, थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आज़ाद समाज पार्टी के आप जिला अध्यक्ष भी हैं, किस तरह से जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं? देखो, जिला अध्यक्ष जो पद है एक बहुत जिम्मेदारी का पद होता है। बिल्कुल। क्योंकि जो एक जिला अध्यक्ष को पूरा जिला देखना होता है कि उसके नीचे जितने भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, चाहे वो विधानसभा के हैं, चाहे किसी कस्बे के हैं, पंचायत के हैं, चाहे गांव के हैं, उन सभी पर उनको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई काम कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या कहाँ काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो बहुत जिम्मेदारी का काम है, लेकिन हम इसको बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, कोशिश रहती है कि हम इसको अच्छे से निभाएं। सही बात है। जी सर, मेवात की जो समस्याएं हैं और खासकर तिजारा विधानसभा की, उनको किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से लोगों की समस्या सुन रहे हैं? देखिए, जो हमारे मेवात क्षेत्र की जो तिजारा विधानसभा की मैं बात करता हूँ, तो तिजारा विधानसभा में जो मुख्य है ना, वो ये है कि हमारे जो क्षेत्र के युवा हैं वो बेरोजगार बैठे। तो सबसे पहली तो हमारी ये है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि युवाओं को रोजगार मिलेगा तभी तो हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले रोजगार है। दूसरी बात है हमारा शिक्षा। जहाँ भी हमारे गांव में इधर उधर जो स्कूल हैं या चाहे वो मदरसे ही हैं जिनमें सभी पढ़ाई हो रही है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी सब पढ़ाई चल रही है, तो हमारा सबसे पहले यही है कि उन स्कूलों के लिए, मदरसों के लिए अच्छी सुविधा दी जाए ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, अच्छी तालीम दे सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें। क्योंकि शिक्षा के बिना अधूरा है जीवन हर किसी का। और मुझे लगता है कि शिक्षा जो है ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का जो क्षेत्र है ये वो क्षेत्र है जो अगर मान लो परिवार में से एक बच्चा पढ़ गया, नौकरी लग गया, तो वो पूरे परिवार को संभाल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार को संभालेगा, बाकी समाज को भी कुछ ना कुछ वो देगा ही। तो मुझे लगता है कि युवाओं को पढ़ना चाहिए। रोजगार और शिक्षा ये हमारे क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि भाई हम युवाओं को रोजगार दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे जब तक। जी सर, इस समय चर्चाओं में है कि विधायक पद का सद्दाम जी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। देखिए, अभी मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है, लेकिन अगर जनता ने चाहा, अगर जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, तो हो सकता है हम मैदान में आ जाएं। क्योंकि जनता का वो मान सम्मान है, जनता की बात है, वो सर्वोपरि है हमारे लिए। क्यों? जनता से ऊपर हम नहीं हैं। सही बात। क्योंकि जनता ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर जनता कहेगी कि भाई आप चुनाव में आओ, हम आपके साथ हैं, तो हम चुनाव में आएंगे। क्योंकि चुनाव में आने का मकसद हमारा सिर्फ राजनीति करना नहीं है। चुनाव में आने का मकसद है हमारे क्षेत्र को चमकाना। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में। तो हम अपने क्षेत्र के युवाओं को एक आगे देखना चाहते हैं, एक अच्छी पोस्ट पे देखना चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा जो अब से पहले जो सरकारें रही हैं, हमने BJP भी देखी है, हमने कांग्रेस भी देखी है। तो हमने ये जो देखा है, हमने ये चीज़ देखी है कि वोट ले लेते हैं सभी, लेकिन ना तो कोई नौकरी देता है, ना ही कोई रोजगार देता है, ना ही कोई शिक्षा की तरफ ध्यान देता है। तो मुझे लगता है कि उन नेताओं के लिए वोट दे के जनता ने कोई फ़ायदा नहीं किया, गलत किया। लेकिन जनता अब समझने लगी है। अब पहले वाली बात नहीं रही कि भाई ठीक है, भेड़ वाली चाल ख़त्म जो है वो हो चुकी है। मुझे लगता है हो चुकी है, क्योंकि हमारे जैसे युवा भी इसमें लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो आने वाला जो समय है वो युवा का है, और युवाओं के हाथ में ही ये बागडोर जाने वाली है। तो जो बड़े बुजुर्ग नेता थे वो अपनी चालों से बेवकूफ़ बना के चले गए जनता को, लेकिन अब वो होने वाला नहीं है। क्योंकि हम बैठे हैं, युवा हैं, और युवा बदलाव कर सकता है। हम ही ताकत रखते हैं। जी।
जी। सर थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से विधानसभा तिजारा के साथ या फिर मेवात इलाके की बात करते हैं, या चाहे हरियाणा राजस्थान हो, वहाँ पर यह हुआ कि सर नेता जो है विधायक वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, और जो विकास की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ अपने कार्यालय या फिर दिल्ली जयपुर जैसे शहर में बैठ जाता है, लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता है। तो ऐसे में आप जैसे युवा साथी को तो सख्त ज़रूरत है। देखिए, युवा की ज़रूरत तो क्षेत्र को ही नहीं पूरे देश को है, बेशक पूरे देश को आवश्यकता है। तो जहाँ तक आप कह रहे हो कि भाई पहले जो नेता आए हैं, जो नेता रहे हैं, तो वो जीत के अपने बैठ जाते हैं। मैं आपको पहले बता रहा था कि उन्होंने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। वोट, जो वोट है ना, वो जनता से क्या लेंगे वोट, उन्होंने वोट लिया है, वोट लेके वो सत्ता में जाके और अपने कार्यालय पे जाके बैठ गए, चाहे उनको दिल्ली बैठना है या जयपुर बैठना है, जहाँ भी बैठना है उनको। लेकिन हकीकत ये है कि जनता को गुमराह कुछ समय के लिए किया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं किया जा सकता। अब जनता समझ रही है इस बात को, बहुत बखूबी समझ रही है, क्योंकि अब हम क्षेत्र में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हम दिल्ली भी जाते हैं, जयपुर भी जाते हैं, नेताओं से भी मिलते हैं, सब जगह जा रहे हैं हम। तो हमें लगता है कि जो देश का युवा है ना, युवा, ये युवा ही बदलाव करेगा। जो पुराने जो नेता थे उनको तो सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब था। तो हमें वोट से हम कहते हैं वोट से भी मतलब है हमें, लेकिन हमें सबसे पहले वोट से पहले अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, क्योंकि क्षेत्र का विकास ही हमारे लिए सर्वोपरि है। जी सर, अगर आप विधायक पद का चुनाव लड़ते हैं तो आपकी जनता के जो मुद्दे हैं उनको किस तरह से बखूबी उठाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम अपने क्षेत्र में मुद्दे ही नहीं छोड़ेंगे। पहली बात तो ये है, जो मुद्दे हैं उनको हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हम सबसे पहले ध्यान देंगे इस बेरोजगारी पर, युवाओं को रोजगार देंगे। और दूसरी जो बात है हमारी, दूसरी ये है कि शिक्षा, हम शिक्षा को हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो झोंपड़ी हो, चाहे वो महल हो किसी का, चाहे कैसा भी घर हो, या बाजार हो, या फिर कोई भी कस्बा हो, गांव, कहीं भी हो, हम शिक्षा को कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि शिक्षा के बगैर युवा अधूरा है, हमारा देश अधूरा है। क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र वो साधन है जो एक परिवार को चलाने का काम करता है। क्योंकि आपको भी पता है, अगर अनपढ़ कोई व्यक्ति घर का है या सारे व्यक्ति अनपढ़ हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, बेलदारी, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। तो शिक्षा जो है ना, शिक्षा वो है कि अगर आप मान लो अगर सरकारी नौकरी पे आपको नहीं लगी है, तो कम से भी कम आप जो है प्राइवेट सेक्टर में जाके नौकरी पा सकते हैं और वहाँ से अपने परिवार की आजीविका चला सकते हैं। तो शिक्षा हमारा अहम है। जी सर, अंत में और क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बदलाव का समय है, बदलाव करिए, क्योंकि देश का जो युवा है ये बदलाव ला सकता है, कर सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो अब से पहले जो नेता जो आए हैं उन्होंने क्या किया है। देखो, हम नहीं कहते कि बिल्कुल विकास नहीं किया, लेकिन हमें लगता है कि जो मुख्य मुद्दे हैं क्षेत्र के उनको उन्होंने कभी नहीं उठाया, क्योंकि उनको पता है कि अगर तुम इन मुद्दों को ख़त्म कर दोगे, रोजगार दे दोगे, शिक्षा दे दोगे, पानी दे दोगे इनके लिए, तो राजनीति किस पे करोगे। और हम कहते हैं कि राजनीति आप करो ना, आपने इस पे करो ना कि हमने ये करके दिखाया है, बिल्कुल, तो करके दिखाने वाली बात होनी चाहिए। तो हमारे अंदर ये है कि हम करके दिखाएंगे, ये बात नहीं, कोई फर्जी बात नहीं। हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भीम आर्मी के चीफ हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने एक ही चीज़ बताई है हमारे लिए, हम उनकी प्रेरणा भी लेके चल रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जो कुछ देश का युवा कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि युवा हैं और बदलाव कर सकता है। तो अगर कहीं भी कोई भी अत्याचार होता है बहन बेटियों पर, हमारी माताओं पर, या किसी भी दलित समाज पर, मुस्लिम समाज पर, किसी भी बहुजन पर कहीं भी कोई अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे सबसे पहले अगर कोई पहुँचता है ना, तो वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता पहुँचते हैं। आपने देखा भी होगा। तो हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वो काफ़ी बार जेल भी गए हैं। एक समय था जब CA NRC NPR पर जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था पूरे देश के अंदर, यहाँ तक कि विदेशों में भी चालू हो चुका था। उस समय हमारे देश का ना तो कांग्रेस का कोई लीडर आया, ना बीजेपी का तो ये करना ही था, ना कोई बसपा का लीडर आया, ना कोई समाजवादी पार्टी का आया, ना कोई भी नहीं आया। आने वाले थे तो सिर्फ कौन था, वो हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। वो वहाँ पे आए और वहाँ से पुलिस ने अरेस्ट भी किया। तो मैं समझता हूँ कि देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है, और हम इसीलिए उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में उतारा है हमने, और हम चल रहे हैं उनके साथ साथ में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। खासकर जो युवा साथी आपको देख रहे हैं, उन युवाओं से क्या संदेश देंगे? युवाओं को मैं सबसे पहले तो पहला जो मेरा संदेश है वो ये है कि
अपने जो माँ बाप हैं उनके पास उठो बैठो, क्योंकि सबसे पहल जो है ना, पहल जो है वो पहल यहीं शुरुआत होती है आदमी के। जो वो कहते हैं कि भाई पहली क्लास कौन सी, स्कूल में जाते हैं ना पहली क्लास में जाके, तो सबसे पहली जो हमारी कक्षा है, जो पहली क्लास, वो हमारे माँ बाप है। जो माँ बाप के पास बैठेगा वो कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं करेगा और ना ही कोई छल से किसी के साथ कोई बात करेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन माँ बाप अपने औलाद को धोखा कभी नहीं दे सकता। ठीक है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा पर खास तौर से ध्यान दें, क्योंकि अनपढ़ का ज़माना जा चुका है। अब जो है शिक्षित लोगों का ज़माना आ रहा है। अगर कोई कंपनी में काम भी करवाता है ना, तो उस पर भी ये देखते हैं कि ये 10 पढ़ा है कि 12 पढ़ा है, उससे कम तो लेते भी नहीं है उसके अंदर। चाहे भले ही उसको अंदर डब्बे उठा उठा के रखने, चाहे भले ही उसको कुछ भी करना है कंपनी में, लेकिन क्या है, उसको शिक्षा पहले पूछते हैं कि भाई तू पढ़ा लिखा कितना है। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा पे खास तौर से ध्यान दें। दूसरा है कि खेलों पर खास तौर से ध्यान दें। जो खेल है, खेल आदमी को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल एकदम फिट रखता है, और आदमी मानसिक रूप से भी अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। और खेल हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हम चाहे कोई बड़े बड़े लोग हैं, चाहे किसी की उम्र 40 साल या 50 साल, लेकिन उसको कुछ ना कुछ स्पोर्ट अपने जीवन में करने चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत शुक्रिया। लड़ेंगे और जनता के विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे, और जनता के जो भी मुद्दे हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, विकास करा देंगे। बल्कि जो पुराने नेता हैं, हमारी आदत ऐसी हो गई है कि हम उन्हीं को ही बनाते हुए आ रहे हैं। 20-25 साल हो गए हैं, फिर भी कोई विकास नहीं किया। फिर आपको समझ में आता है कि इसने तो काम नहीं किया। इसलिए आपको एक ऐसा नेता चुनने की ज़रूरत है जो आपका सही विकास करा सके। बाकी आपकी मर्जी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त।